नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश जी, नरेश भाई। ईश्वर की कृपा से एक ही संगत से आपके फेलोशिप से आज शराब से जहरीली गुट से दूर हूँ। सुखी समाधान जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरा शराबी जीवन 13-14 साल का रहा। शराब ने एक सुनामी में कैसे अधिक वो सुनामी जैसी मेरी जिंदगी को तबाह कर दी थी। तबाह। अच्छे घर का था, एक अच्छी दुकानदारी थी, 4-5 आदमी काम करते थे, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर था। इतना हो जाने के बावजूद भी एक जमाना ऐसा था कि मैं चेक पेमेंट से दारू पीता था। पेमेंट चेक पेमेंट दे दिए, जितने भी हो गए उधारी, उसको बोल देते थे एक चेक ले ले बाबा। और आखिरी आखिरी के दिनों में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने तक 2 रुपए की भी लायकी नहीं थी। पूरी निस्त नाबूद हो गया था और एक ब- बदतर से बदतर जिंदगी जी रहा। बदतर से बदतर, बहुत बुरी अवस्था। शरीर कपकपा रहा था, मौत करीब से देखा हूँ। और घर में एक जिंदा लाश था। घर के लोग राह देख रहे थे कि आज मरे। 3 दिन के बाद इसका तीसरा, चौथे दिन से हमको शांति। ये इनके लोगों के, घर के लोगों के चेहरे पे दिख रहा है। पूरा घर को अपने तांडव बना के रखा। मैं थोड़ी अल्कोहलिज्म की थोड़ी सी कहानी बताऊंगा, बाद में मैं विषय पे आऊंगा। एक अल्कोहलिक बहुत सोशल प्लान ये सारे स्टेज पार करके डिजिटल कर कैसा बन जाता, उसका एक छोटा सा उदाहरण है। मेरे पास 4-5 दोस्त थे जो महीने 15 दिन में पीते थे। फिर वो लगता था कि क्या बियर बार में पीना अपन ने। एक दोस्त बोले कि मेरे घर में अपन मटन और दारू पिया करेंगे और वहां से अपने अपने घर चले जाए, एक जगह जमा हो जाते। कॉन्ट्रीब्यूशन था उस वक्त में 25 रुपए, उसमें दोनों चीज हो जाती थी। वो काफी दिन तक सिलसिला चला। वो सिलसिला में एक दिन जब तक ऐसा लग रहा था कि मैं इंग्लिश ही दारू पी रहा हूँ, बढ़िया दारू पी रहा हूँ, अच्छी 3X रम वाली दारू पी रहा हूँ, मिलिट्री की रम की दारू पी रहा है, ऐसा समझ में आ रहा था। एक दिन ऐसा हो गया कि मेरे को थोड़ा नशा कम हुआ। और जिस एरिया में गए थे, पानसा बोड़ी एरिया है, उसके नीचे में एक रामनगर चौक है, वहाँ पे एक देसी दारू की दुकान है। पान खाने उतरे तो मैंने बोला, "अरे आज का माल तूने बराबर नहीं लाया, मजा नहीं आया माल।" वो एक दारू वाला दारू पीने के बाद सच बोलता है, इतनी बात को तय है। क्यों सच बोलता है कि कभी कभी देखो, अपन ने किसी को जलते हुए देखो, तो जलने वाला आदमी तो इसके आग को अंगार लगी भी है, तो वो भड़ 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 इतना फास्ट बोलता है कि इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। वैसा ही एक अल्कोहलिक के अंदर में अंदर आग लगती है और वो फट फट सच सच बोल देता। उसने क्या बोला मेरे को कि ये सामने में देसी दारू की दुकान है, वहां से एक कैफे का पौवा ले ले और पी ले। बोला नहीं यार, मैं देसी आज तक पिया नहीं और मैं देसी को अभी तक हाथ नहीं लगाया। और उसने बोला, सच्चा ये उसने उगला। तो उसने बोला, आज तक अपने जितनी पार्टी करते आ रहे थे उसमें बॉटल 3X रम की थी और दारू कैफे रहती थी। और वो जो बोलने के बाद मैंने वहां से जो कैफे पिया, तो आखिरी दिन तक, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने तक मैंने देसी पिया। बाद में मैंने इंग्लिश की तरफ कभी नहीं गया, बियर बार भूल गया। जितने किस्म की दारू बनती है आज की तारीख में, गांजे की दारू, सोप की दारू, इनवेरसेल, मोवे की दारू, अनेक किस्म की दारू, उसके ऊपर में भी मगर मुनक्की की गोली, ये सारा नशा करते 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 मेरे शरीर को उसने खोखला कर दिया। मैं रास्ते पर आ गया। घर के लोगों ने एक जिंदा लाश करके छोड़ दिया, जा मर रहा है तो मर, पीता है तो पी। जितने प्रयत्न करने थे उन्होंने, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद सब करके देखे थे। बाद में कोई ऐश नहीं, उनको कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने मेरे हाल पर छोड़ दिया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले मैं सारे जितने भी धंधे थे, चरित्र के दोष कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं जिस दुकान में मैं जब काम करता था 83 से 90 तक मैंने वहाँ जॉब किया, एक हुनर लेके निकला और एक दारू का नशा लेके निकला।
मेरा मालक मेरे को दिन में कभी कभी पिला देता था या रात को कभी कभी बोलता था चल बैठ जा हमारे साथ। बाद में क्या हुआ मालूम नहीं, 90 से लेके तो 92 में मेरी शादी हुई, लव मैरिज हुई। बीवी को मेरी पसंद से शादी करने की घर के लोगों को ऑब्जेक्शन था लड़की के बारे में। मैं जीत करके मेरे अहंकार में आकर मैं वो लड़की से शादी करने के लिए तैयार था, तो घर के लोग नहीं तैयार थे। वो जीत कर 92 में वैसे कुपोषण पे बैठा, क्या क्या करता है, अल्कोहलिक सारी चीजें किया। और बाद में मैंने वो लड़की से शादी की, उसके साथ मेरा 12 साल से लव चालू था। तो सारी चीजें के बाद में ना 92 में शादी हुई। तब तक मैं थोड़ा सा नॉर्मली अल्कोहलिक था, यानी एकदम सुबह से नहीं था। बाद में 92 से लेके तो 97 तक मैं फुल अल्कोहलिज्म में आ गया। अल्कोहलिज्म में आते वक्त ही बीच में मेरे को ऐसा लगा कि अभी दारू बहुत ज्यादा हो रही है, धीरे धीरे कम करना चाहिए। तो कम नहीं हुई, बढ़ते ही गई। तो उसमें क्या ऐसा हुआ नशे में कि मैं 93 में लड़का हुआ, वो जब वो पेट में लड़का था, मेरी बीवी बोलती कि तुम ऐसा हालत में आते हो मेरे साथ में, यहाँ पे अच्छा कोई देखने को नहीं रहता मेरे को, तो कुछ करो, यहाँ रहा करो मेरे साथ। मैंने उसके पेट पर हाथ रखा और मैंने एक कसम खाई कि ये जब तक नहीं होगा तब तक दारू नहीं पी। डॉक्टर ने डेडलाइन दी थी कि ये तारीख को होगा, और मैं उस डेडलाइन की राह दिखते दिखते जो तारीख दी थी उससे 4 दिन ज्यादा हो गए, और उसको कोई दर्द नहीं उठ रहा था। और मेरे अंदर में वो जो पीने की होड़ थी, बच्चे की कसम खाया, पेट की औरत की कसम खाया, तो वो होड़ थी पीने की। और मैं बहुत बेचैन था, और मैं पी भी नहीं सकता था और कुछ कर भी नहीं सकता था। 18 मार्च को मेरा लड़का हुआ, और वो 11:30 बजे हुआ। और जैसा वो मेरी सास मेरे बाहर आके बताई कि लड़का हो गया, तो मैंने कोई भी खुशी की बात मेरे घर में, मेरे ससुराल में नहीं बताई। सीधा जहाँ दवा कर सामने में देसी दारू की दुकान थी, गट 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 3 निकली और घर आके औंदा सो गया। मेरी माँ सुबह पूछती काय झालं काय नहीं, बोला हाँ लड़का हो गया और दोनों अच्छे हैं। जो वहां से मेरी स्पीड पकड़ी दारू ने, तो 97 तक मैं 24 आवर्स वाला शराबी हो गया। या 4 बजे दारू पीता था, जब मेरी नींद खुली तब दारू पीता था। उन दिनों में मेरे भाई का एक मित्र था, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर था, और मेरे भाई को वो बार बार बोलता था कि इसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लेके जा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लेके जा। मेरा भाई बोलता था इतने कमीने आदमी को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ले जाकर अल्कोहलिक्स अनोनिमस को नहीं खराब करना है। उसने बहुत बार पीछे लग लग के, नागपुर का 5वें नंबर का मेंबर था, अच्छा सोबर था। तो एक दिन मेरे भाई ने नवंबर महीने में मेरे को पायनियर ग्रुप की मीटिंग में ले गया। पायनियर ग्रुप की मीटिंग में लेके गया। पहली मीटिंग तो ऐसा लग रहा था, मेरे भाई को सीधा सवाल पूछा कि ये तरीके बता रहे हैं कि दारू छोड़ने के रास्ते बता रहे हैं, ये कोई मीटिंग है क्या, यहाँ दारू छूटेंगी क्या अपनी? तो मेरा भाई बोले तू चुपचाप सुन, बैठे रहे। 10-10 कदम चलकर बैठने वाला व्यक्ति मुंह को फटता। तो मेरा भाई बोले ठीक है तू चुपचाप सुन, और 1 घंटा सुनना है, देखो कुछ नहीं करना है। पहली मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग मेरे भाई ने लाया। चौथे मीटिंग के बाद 5वीं मीटिंग में बोल दिया उसने, ये तेरा जीवन है और ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग है, क्या करना है तू देखते बैठ। मेरे को कोई फॉलोअप नहीं था, मेरे को किसी ने कैरी मैसेज करके नहीं लाया था, मेरे को कोई पहचानता नहीं था। मैं पायनियर ग्रुप की मीटिंग 7:30 बजे जाता, 7:30, क्योंकि पर्सनल सर्विस अनुभव हो जाए खत्म, बाद में मेरे को बुलाया नहीं कोई। मैं अपनी शेयरिंग करने को डर लगता था, बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं अपने करे हुए कर्म कांड को बताने के लिए यहाँ मैं नहीं बता सकता। इन दिनों में मैंने ये जितने अल्कोहलिज्म के जमाने का काल में रेड लाइट एरिया, लैटरी, जुआ, सट्टा, इसका मैं मास्टर था। सट्टे की दुकान में 9 बजे से खड़े रहता था, ओपन सुनने के बाद क्लोज लगाने के लिए तैयार रहता था। ये सारे धंधे, लैटरी, 1 नंबर की लैटरी में मैं एक उदाहरण बताऊंगा बाद में उसका।
लैटरी 1 नंबर की लैटरी में मैं जबरदस्त तरीके से खेलने का आदत थी। पर बाद में धीरे-धीरे दारू बढ़ गई, लैटरी और जुआ कम हो गया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद नवंबर महीने से लेकर 31 दिसंबर 97 को मैंने अपनी जिंदगी का लास्ट ट्रैक किया। मतलब दुनियादारी 31 मना रही है और मेरे को बोल रही है कि दारू मत पी। हमारे को बोला जाता था 31, 16, 16 ये सब हमारे लिए घातक कन है। तो उसमें मैंने जाके एक जहाँ मैं पीता था उस बियर बार में जाके मस्त मारा एक नीक और घर आ गया। बुधवार को मेरी माँ पूछती है कि आज मीटिंग नहीं जा रहा क्या? एक कारण देने वाली बीमारी बोलते ना अपन लोग। एक कारण देते वक्त बोला कि मेरे को वहां पे पैसे डालते ना डब्बे में, वो मेरे पास नहीं है। उस वक्त किटी में 2 रुपए डालते थे, 2 रुपए 3 रुपए डालते थे। तो मेरी माँ बोले मेरे से ले पैसे, पर जहाँ जा रहा वहाँ जाते रहे। आज मेरी माँ 85 साल की है, आज बेड पे है। आज उसका सेवा करने का मौका था। बहुत तकलीफ दिया मेरे माँ को मैंने, बहुत तकलीफ। इतनी तकलीफ दिया कि वो पुलिस स्टेशन जाके बोलती थी कि इसको कुछ भी तरीके से अंदर करो, हमको चैन की नींद सोने दो। पुलिस वाले बोलते थे कि इसका क्या गुनाह है तो हम इसको अंदर करें। उसको खून के आंसू रुलाया। मेरी माँ बहनों के पास, छोटी बहन बड़ी बहन के पास जाके रहती थी जब तक मेरा अल्कोहल जमी। अब मेरे घर का मुंह नहीं दिखती। ऐसा कैसा करके मैं 1 तारीख है 2 तारीख है मालूम नहीं, आज भी जनवरी की 98 की एक व्यक्ति का अनुभव देखा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। उसका अल्कोहलिज्म मेरे साथ का था, मेरे साथ पीने वाला था। पैतिया 4 बजे हम दोनों एक जगह दारू पीते थे। वहाँ उसका 2 साल का बर्थडे था। वो 2 साल का बर्थडे देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई कि नरेश, ये आदमी शराब छोड़ सकता, तू क्यों नहीं? उस दिन मैंने मद्यपान को मैं जाना माना, उस पर काम करना चालू रखा किया और एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर होना मैंने स्टार्ट किया और आज तक उसको शराब की जरूरत नहीं। पर मेरे जिंदगी में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सफर बहुत धीमी गति से था। 2 साल तक मैंने शेयरिंग नहीं किया। 2 साल तक मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मेडल लेता था, नाम बताने के लिए भी छाती पे पत्थर रखता था और मेरे को बोलना पड़ता था कि मैं नरेश हूँ, मेरा नाम, मैं अल्कोहलिक हूँ, मेरा नाम नरेश है। ऐसा बोलने के लिए भी कलेजा लगता था मेरे को। एक व्यक्ति ने 2 साल के बर्थडे के बाद मेरे पर कंधे पे हाथ रखा। कब तक चुप रहेगा? बोले नरेश, अगर ऐसा ही चुप रहेगा तो ये में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। उन्हीं का हाथ पकड़ा, कार्यक्रम पे चलने की शुरुआत किया। अल्कोहलिज्म की सोब्राइटी हो रही है, शराब से दूर हो रहा हूँ। पर सिर्फ 2 कदम बोलो या कदम भी नहीं बोलो चलेगा। सिर्फ शराब से दूर था, बाकी के सब जैसे थे वैसे ही लफड़े थे। पर मेरी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। जैसा मैं शराब से दूर हुआ साल भर के बाद या धीरे धीरे 6 महीने के बाद, मेरा जो काम धंधा था बेसिक, वो बेसिक काम पर मैं सारे, जिस एरिया में रहता सारे लोगों को मालूम है कि ये पैसे लेता है, काम नहीं करता है, दारू पी के पड़े रहता है। तो मैं कुछ दिन से दारू नहीं पी रहा था। एक मंदिर में बैठा था। वो मंदिर में इसलिए बैठा था कि उस पेंटर की मैं टेंट वेंट खोल के दे देता था, तो मेरे को 10-20 रुपए देता था अल्कोहलिज्म में। तो यहाँ बोलती थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में वो दोस्तों के साथ मत जाना, तो उस मंदिर में बैठा। एक बाई आई वहां पर, एक बाई आई और उसने मेरे को बोली कि तुमको मैंने सामान का रेट पूछी थी, तो सामान बना के देते होंगे तो घर पर आओ और पैसे लो और मेरा काम करो। मैंने आओ नहीं देखा था, मुझे तुरंत वहां से उसके घर, और वो बाई के साथ बातचीत करने के बाद उसने मेरे को 1500 रुपए दी। बोले 1500 रुपए लो, और मैंने 1500 रुपए कई महीनों से नहीं देखा होगा। 100-100 के नोट तो देखा ही नहीं होगा। वो व्यक्ति के हाथ में 1500 आया और एक आवाज आई कि नरेश, तू इतने दिन से दारू नहीं पी रहा, तो अभी एक पैक पिया तो क्या फर्क पड़ेगा? पर दूसरी भी आवाज आई एक अंतरात्मा से कि बाई का काम कर। उस बाई का मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया, बगैर दारू पिए और बगैर हाथ दारू को हाथ लगाए मैंने काम चालू किया। तो चालू करने के बाद मेरा आज का जो टर्नओवर है उसको बताने की गरज नहीं है। आज मेरे पास 2-2 दुकान है, 2-3 काम है, आज 5-7 आदमी है, 2-2 3-3 साइड है, वो बताने की गरज नहीं। वो 1500 से उसका काम चालू किया हुआ काम,
और वो मेरी सोब्राइटी के लिए रास्ते पर चलने का एक मार्ग, काम धंधा और ये और घर। काफी दिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 2-3 साल हो गए। 2004 कदमों पे काम करने का शुरुआत करने के लिए जब मैंने वो भाई का हाथ पकड़ा, उसने बोला कि पहले मान ले अपने आप को, टोटल पहले कदम पर सरेंडर कर ले अपने आप, और तेरे को अपनी जिंदगी की छोटी छोटी घटना बताना पड़ेगा। उसने शेयरिंग कैसी करना, सारी चीजें सिखाया, कैसा बात करना, क्या करना। पहला 2 कदम मैंने ले लिया था। 2004 में मेरे को और एक लड़का हुआ, 10 साल के बाद, ए में आने के बाद। 4 साल की सोब्राइटी, 3-4 साल की सोब्राइटी, 10 साल की। वो लड़का हुआ, 1.25 महीने का उसका नामकरण किया, और 1.25 महीने के बाद ही मेरे को उस लड़के को दूसरे दिन हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। वो हॉस्पिटल में भर्ती करने का मतलब ये है कि उसमें डॉक्टर ने बोला था कि इसके दिल में छेद है, हमको ऐसा डाउट है। और मैं तीसरा कदम हमारा क्या मजबूत होता है, कैसा होता है, और कैसा मेरा काम धंधा भी थोड़ा सा चल पड़ा था, तो कैसा मजबूत होता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं उसको भर्ती करने के बाद, डॉक्टर मेडिकल फील्ड से मेरा स्पॉन्सर था पहले वाला, उसी दवाखाने में भर्ती किया था। और उसको मैंने बोला भैया इसको कितने भी पैसे लगे मैं लगाने को तैयार हूँ, मेरे घर के लोग लगाने को तैयार है, और इसको ये ठीक होना चाहिए। तो उसने बोला तो तूने अपना मन और जीवन ईश्वर के हाथ में दिया ना, बोले उस भरोसे कर, बोले ईश्वर के ऊपर, जो भी तेरा भगवान है उसमें भरोसा कर, ये उसकी चीज है, वो उसकी चीज है। अगर उसको रखना है तेरे पास तो किसी कीमत में भी रखेगा, अगर उसकी चीज है वो ले जाना चाहेगा तो ले जाएगा, तेरा पैसा कोई भी काम नहीं आएगा। तो अपने आप को बचा, बोले तू इस चीज से, इतना परेशानी होने की गरज नहीं। टेस्ट करने के लिए बताया था, 1.25 महीने की 12-3 बाई, खाता सवापुरा जमपुर को, हॉस्पिटल से ऑटो से टेस्ट कराने के लिए एक अलग जगह लैब पे ले जाना था। सोच रहा था कि क्या हुआ, मेरे साथ दारू छोड़ के गलत तो नहीं हो गया मेरे साथ में। तो मैं सब कुछ कर रहा था बराबर ठीक ठाक, काय को अभी लड़की की मैंने रखा। तो ऐसा कैसा करके 2-4 दिन के बाद में रिपोर्ट आई, और उसमें छेद नहीं है करके बोला। अगर मेरी थोड़ी हल्की सी भी सोब्राइटी रहती, उस मार्गर जो साथ में था मार्गदर्शक, वो नहीं रहता, वो मेरे को दिलासा नहीं देता कि तू देख घबरा मत, सब कुछ ठीक होगा। ए में आने के बाद शायद किसी का बुरा नहीं होता, इस कार्यक्रम पे चलने की ईमानदारी की कोशिश करने के बाद। वो लड़का आज 12वीं में है, भले उसकी प्रॉब्लम अभी तक है हमारे को, उसकी तबीयत के 1 साल में उसको कम से कम 10-20 हजार रुपए लगते ही है, पर वो लड़का आज तंदुरुस्त है। ये तीसरे कदम पर मैंने अपना मन और ईश्वर के हाथ में दे देता ना आदमी, और 2 कदम पे चलकर अपनी आदमी शराब से लंबा कितने दूर रह सकता है। पर शराब से दूर रहने वाला कार्यक्रम ही नहीं है, एक अच्छा जीवन जीने की राह है। और जो चौथा कदम मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि लीक, बारीक बारीक चीजें लीक, उसके अंदर छोटी छोटी चीजें लिखे लीक, वो लिखना शुरू किया। तो पहले के चरित्र के दोषों पे मैंने पूरा भुत तक चीज किया, रेड लाइट एरिया से लेके तो अनेक घटनाएं मेरी जिंदगी में, मैंने किस किस को दुखाया, कैसा अहंकारी था, क्या था। तो मैंने लेने के बाद भी, चौथा कदम लेने के बाद, लिखने के बाद, स्पॉन्सर के पास में चर्चा करने के बाद भी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कार की, 1 मिनट, हाँ, कार की चाबी यहाँ नहीं है, यहाँ दिख रही थी कार की चाबी पर नहीं है इसमें, ऊपर ही होंगी, ऊपर ही होंगी। तो सारे चीजें को धीरे धीरे मेरे का डर निकल गया। कुछ जो चीजें थी, कुछ लोगों ने मेरे को मरा घोषित करके, जितने के कर्जे थे उन्होंने माफ कर दिया था। सुबह के बाद में कुछ लोग जिंदा हो गए थे, वो एक अलग पार्ट है, बाद में बता सकते। पर मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में एक जो होता ना आदमी के चरित्र का एक स्वभाव दोष, वो बहुत पहले से ही रहता आदमी के अंदर में। एक जो मेरी लव मैरिज शादी, अच्छी संसारिक जिंदगी जीने के बाद भी एक, और एक कोई कभी अतिरिक्त सेक्स के बारे में बोलो या अतिरिक्त बाई बोलो,
या फिर पैसे के पीछे भागने की बात बोलो, या फिर अहंकार बोलो, या क्रोध बोलो, ये सारी चीजें मेरे चरित्र से संबंधित। तो काम करते वक्त भी शराब की दूरी हासिल हो रही है। मैं 2006 में एक अतिरिक्त बाइक के लपेटे में आ गया। 2006 में एक अतिरिक्त बाइक के लपेटे में आ गया, और वो बाइक के लफड़े में मैं करीब करीब 3 साल रहा। 3 साल। और ये बहुत बड़ा चरित्र दोष है। अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद मेरे को लगता था कि मैं दोनों चीजों को हैंडल कर लूंगा, ये भी हैंडल करूंगा, बाइक भी हैंडल करूंगा और पैसा भी हैंडल। पर ये पॉसिबल नहीं है। ये बाद में बहुत लेट समझ में आया, और मैं 2009 तक सोबराइटी 10 साल की है, पर चेहरे पे रौनक नहीं है। डरा हुआ था, किसी से बात करने के लिए सामने सामने आंख में आंख मिलाने का ढालस नहीं था, डरा डरा सा रहता था। एक बार ऐसा किस्सा हो गया कि मैं पायनियर ग्रुप का चेयरमैन बना था, और वो एक व्यक्ति ने बताया कि नरेश पायनियर ग्रुप का चेयरमैन बन गया। तो दूसरे व्यक्ति ने उसको बोला कि पायनियर ग्रुप का चेयरमैन रानबाज बन गया। वो आदमी ने उसको बताया कि नरेश रानबाज आदमी है, और वो सब भाई वो लफड़े चल रहे उसके वाले, और बहुत परेशान है, और वो सब चीजें नहीं हैंडल कर सके। वो आदमी ने मेरे को आके बताया कि फलाना आदमी ने मेरे बारे में ये चीज बोला। आफ्टर मीटिंग के बाद, आफ्टर मीटिंग में एक चरित्र दोष कैसा रहता आदमी का, करने के बाद में मान्य नहीं करता, और उसके ऊपर में अपने आप की सफाई देता, और उसके ऊपर में अपनी सारी बातें क्लियर करने की सोचता कि मैं कैसा ठीक हूँ, मैं कैसा सब हैंडल कर रहा हूँ बरोबर, तुमको मेरे जिंदगी में इंटरफेयर करने की गरज नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ। और मैंने आफ्टर मीटिंग में एक अल्कोहलिक कितने नीचे की गाली दे सकता है उस फुल टाइमर को, और वो जो साथ में उसकी जो टीम थी 3 4 5 लोगों को इतनी बुरी बुरी गाली दिया आफ्टर मीटिंग के बाद, इतनी बुरी कि वो वहां पे जो 4 लोग चौरस्ते पे खड़े थे सब तमाशा देख रहे थे। सब तुम्हारे घर में आके किया क्या, तुम्हारे औरत को किया क्या, क्या 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 क्या, जितना बोल सकता उतना मैंने बोला, और घर आ गया। उन दोनों को चिंता थी कि ये आदमी आके दारू ना पिए, इतना डिस्टर्ब होके गया। सुबह 6:30 7 बजे मेरे को 2 जन और आए, उसी व्यक्तियों में से। चरित्र दोष को छुपाने का काम कैसा कर सकता है अल्कोहलिक, इसका जीता जागता उदाहरण है। और उसके बाद उनके घर में आने के बाद भी जो चीजें मैंने आवाज कुछ अधूरी रह गई होंगी, उससे ज्यादा अपने घर में उसको दोनों को मैंने बेइज्जत करके निकाला, बेइज्जत करके निकाला। और दारू नहीं किया, दारू नहीं। और मैं बाद में बहुत तकलीफ के साथ मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि तू इस बात को मानता क्यों नहीं कि तेरी सोबराइटी इतने साल की है, और आज भी तू बाई के नाने में है, और पैसे के पीछे तू उधड़-बुन कर रहा है, और तेरी जिंदगी में आज भी अहंकार टपक रहा है, तो आप बात को मान क्यों नहीं लेता। और जो उस बात में मैंने वो स्पॉन्सर बदला, सबसे पहले स्पॉन्सर बदला, इंसान बदला नहीं बोलेंगे, वो स्पॉन्सर ने मेरे को बदल दिया। बोले भैया आज से तू मेरा स्पॉन्सर नहीं है। ये घटना है, क्यों घटना है कि एक पायनियर ग्रुप की एनिवर्सरी थी, वो ओल्ड टाइमर हमारे वहाँ पे आए नहीं थे, और वो ओल्ड टाइमर नहीं आने की वजह से हम उसके घर गए थे कि भैया एनिवर्सरी हुई, तुम नहीं आए, ऐसा कुछ कंडीशन। तो उसने बोला एनिवर्सरी सड़ी हुई है, और ऐसा मेरा मुंह फट आदमी हूँ, तो मैंने सीधा बोला तुम वहाँ पे थे नहीं, तुमने कुछ सुने नहीं, तुमने कुछ देखे नहीं, अपने घर बैठे बैठे तुमने बोल दिया क्या कि सड़ी हो गई करके। तुम ही हमको बताने वाले कि एक का कार्यक्रम कभी फेल नहीं होता, एक का कार्यक्रम बहुत बढ़िया होता, एक में कोई भी चीज पॉजिटिव सोचो, तुम कैसे आज नेगेटिव बात कर रहे हैं। ये 4 लाइन उसको मैंने जोर से क्या मुंह से बोला। वो आया मेरे घर पर और मेरे को बुलाया उसे बाहर, उसने साफ बोल दिया कि आज से तुम मेरे स्पॉन्सर नहीं हो। बाद में मैंने दूसरा स्पॉन्सर किया, उसके पास सारी चीजें जो मेरे साथ चल रही थी
उस पर मैंने काम किया। वहां से मेरा चरित्र निर्माण शुरू हुआ। सबसे पहले बोले मेरे उस बाइक के एक मार दो टुकड़े करो, एक मार दो टुकड़े। उसके बीच में मेरे घर में मेरे घर वालों के साथ में उनके वाले घर में जाके तमाशे हुए, और जो उसकी लड़की होंगी या कोई जो होंगी रिश्तेदार, उसने मेरे कैसे इतनी भीड़ में मेरे कपड़े उतारी कि तू ऐसा करता था, मेरे इधर वैसे करता था, ऐसा करता था, ये बोलने की आप अपने घर में उसने बोल नहीं सकता। और वो चीजें लेने के बाद इतनी परेशानी हो में क्या तकलीफ है तेरे को? अरे यार तू बहुत चेरी जब अपनी देखो सब चीजें बिकती है तो चलो ना, मेरे हाथों बंद कर दे। तो ये सारी चीजें करने के लिए मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोला कि पहले वो बाइक से तू नाता तोड़ने की कोशिश कर। नाता का तोड़ना उसी साल में घर में भी परेशानी जब चालू थी, घर में भी लोग देख रहे थे, समाज में लोग देख रहे थे कि मेरे संबंध कैसे है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या दारू तो नहीं पी रहा, अपन उसके लफड़े वैसे चालू है। और वो करते 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 वो भाई से नाता तोड़ने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ी। दारू छोड़ना आसान है, तो भाई को छोड़ना आसान नहीं। कि जो लस्ट है ना, लस्ट हमारे 7 पापों में से अहंकार और लस्ट, ये 2 चीज छोड़ने के लिए बहुत तकलीफ है। अहंकार जाता नहीं, भाई छुट्टी नहीं। ये चीजों को लेने के लिए, छोड़ने के लिए उनको बहुत ताकत लगानी पड़ी। और वो ताकत आज तक कायम है। मैं 2009 से लेकर तो आज तक मैं कोई लफड़े में नहीं, और किसी भी चीजों में मैं जाना नहीं चाहता। और इसके बीच में भी कभी कभी बहुत बार देखे जाओ, ये सब कहाँ समझ में आता नहीं। ये सब चीजें निकालने के लिए कहाँ से समझ में आएगा। वापस मैंने चौथा कदम पे काम किया। मैं अपने स्वभाव दोषों पे भी काम किया, अपने चरित्रों पे काम किया, अपने अहंकार पे काम किया, मैंने बड़प्पन पे काम किया, मैंने लोगों की खुन्नस पे काम किया। और ये सब चीज करने के बाद स्पॉन्सर से चर्चा करने के वक्त मेरे को 2009-10 तक नड्डे तक कर्जे से आया था। नड्डे तक कर्जे से करीब करीब 4 फाइनेंस कंपनी के पैसे और कुछ प्राइवेट लोगों के पैसे, जो कमाई जैसे बोलते हैं प्रवृत्ति रहती है, एक आदमी के अंदर में प्रवृत्ति रहती है कि पैसा कमाना चाहिए, शादी करके अपनी व्यवहारिक जिंदगी चलाना चाहिए। उसके अतिरिक्त कोई ज्यादा चीज सोच कर करता है पुलिस अनानियों में आने के बाद, और जो गलतियां करने के बाद उसमें जब चरित्र पे दोषों से निकलने के बाद दूसरा चीज है, मेरे साथ में बाइक तो निकल गई, पर पैसे का अहंकार साथ में था। जहाँ मेरे को पैसे खर्च नहीं करना है वहां मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, जहाँ मेरे को नहीं जाना है वहां मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे पैसे, क्या जा रहे नहीं। और बाद में मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि पैसे की इन्वेंट्री ले, और मैंने पैसे की इन्वेंट्री पे बहुत जबरदस्त काम किया, बहुत जबरदस्त। मैं पायनियर ग्रुप का एक टाइप में सेक्रेटरी भी था, तो मैं वो किटी उटी एनिवर्सरी का मेंटेन करता था, डायरी तो करना ही पड़ता हिसाब रखने के लिए। वो हिसाब को मैंने अपने दुकानदारी में लगाया, कहाँ से पैसे आ रहे, कहाँ जा रहे, क्या खर्च किया, क्या माल लाया, कितना पगार दिया, कितना खर्चे हुए, कितने घर में खर्चे हुए। इवन मैं अपने पान के खर्चे भी लिखता था, छोटे छोटे खर्चे लिखता था, 10 रुपए खर्चे में 10 रुपए लिखता था। और एक दिन एक बार पूरे साल भर का टोटल मारा, उसमें मेरे को कम से कम महीने का 1700 रुपए का पेट्रोल लग रहा था। इसमें से पेट्रोल में 1700 रुपए पेट्रोल फूका, तूने कमाया कितने इसमें से? तेरे ये पैसे जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पैसे, कहाँ काय के ज्यादा के पैसे जा रहे हैं? तो सारा टोटल मारा ना, तो टोटल के अंदर में मालूम पड़ा कि मेरे को उन दिनों में 2010 वर्ष के करीब में मेरे को 15,500-16 हजार रुपए का घर का खर्चा था। मैं सारी चीज लिखा, बच्चे का दवाई के खर्चे से लेके बहुत बारीक बारीक चीजें लिखा। और पूरे साल भर तक, आज तक 2018 तक लिखता था। 2000 तक 18 तक मैंने डायरिया मेंटेन की मेरी। बाद में मैं जो इन्वेंट्री लेता था, उसकी इन्वेंट्री की, उसमें मेरे को रात को भी ये समझ में आता था कि मैं 10वां कदम भी कभी कभी गलती से ले लेता था, कि मैंने क्या गलती हुई, कैसी हुई, वो सारी चीजें मैं ले लेता। बाद में मैंने स्वभाव दोषों पे काम किया, स्वभाव दोषों पे बारीक बारीक जो है 7वां कदम बोलता हमको, 5वें कदम के बाद 6वें कदम पे मैं सारी चीजों को मान लेता कि ये सब कुछ मैंने किया, इसका दोषी मैं हूँ, ये सारी स्वीकार कर लिया। तो स्वीकार करने के बाद में 5वें कदम के बाद भी 6वां कदम तक तुरंत आता हमारे पास, तुरंत इंटरव्यू रेडी, मैं तैयार हूँ ये सब दोषों को मानने की। मान लिया।
उसके ऊपर मैं काम करना भी शुरू किया कि बाद में ये चीजें नहीं होना चाहिए, वो भी शुरू हो गया। पर बाद में भी छोटे छोटे बारीक कैरेक्टर डिफेक्ट रहते हैं, बहुत बारीक बारीक। का एक उदाहरण बताता हूँ। स्वभाव दोष आदमी के अंदर में बहुत कुट कुट के भरे रहते हैं, एक अल्कोहलिक के अंदर में। तो उसमें एक बार 4 मेंबर, ऐसा लगा उनको कि चलो यार बहुत दिन हो गए अपन ने पिक्चर नहीं देखी, या चाय बार कैफे में जाके गैर कानूनी वाली पिक्चर देखी। 30 रुपए एक आदमी के दिए और वो पिक्चर देखे। वो पिक्चर देखने के बाद जो आदमी के अंदर में एक उफान आता, सेक्स का उफान, वो उफान आने के बाद घर आया, और घर में, मेरे वाले घर में लाल रिबिन लगी थी। मैं क्या बोलना चाहता आप समझेंगे, शादीशुदा आदमी समझ गए। वो रिबिन लगी थी, वहाँ अलाउ नहीं हुआ, मेरे अलाउ नहीं हुआ। तो मैं रात को 11 बजे गाड़ी उठाने, स्कूटर उठाने के बाद मैं जहाँ नहीं जाना चाहिए था सोसाइटी में, वहाँ गया। और वहाँ जाने के बाद जो मेरा शारीरिक सुख लेना था मैंने लिया, और दूसरे दिन तुरंत स्पॉन्सर के पास गया। बोला भैया ऐसा ऐसा हुआ कर रहा, पागल है क्या बोले तू, तेरे को इतनी सब कुछ करने की गरज क्या थी, और वो जो तेरे साथ में लोग थे उनको नहीं समझता क्या, बोले सब ऐसा कैसा करना कर, ये कि 4 मेंबर करके साथ में पाप करने का काम कर रहे हैं बोले। तो वो हुआ, और वो उस दिन से आज तक मैंने वो एरिया नहीं देखा। मैं लालची किस्म का आदमी हूँ, लालची किस्म का, बहुत जल्दी कमाई करने की विचार करता रहता हूँ, गलत तरीके से पैसे कमाने की सोचता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा चरित्र दोष है। तो ये बारीक बारीक दोषों में मैंने 7वें कदम पर मैंने काम चालू किया। तो आज मैं किसी भी प्रकार से, किसी भी व्यक्ति से, मेरा स्पॉन्सर बोलता था मेरे को बार बार कि नरेश, जिस नाम से पैसे ले रहा सामान बनाने के, वो सामान में तूने शायद कभी गलती से भी तूने गड़बड़ की तो 4 पैसे ज्यादा कमा लेगा, तो सुख की नींद नहीं सोएगा, सुख की नींद नहीं सोएगा। वो पैसे कैसे न कैसे दूसरे रास्ते से निकलेंगे। और एक अहंकार ऐसा था कि मेरे पास में आज भी आदमी काम कर रहे हैं, दारू से दूर हूँ, और अभी भाई का भी लफड़ा खत्म हो गया, और ये सारी चीजें शुरू थी। अहंकार में घूमता था, ग्रैंडर सिटी, बड़प्पन, जहाँ बोले वो बड़प्पन में घूम रहा हूँ, बड़प्पन लेके अपने माथे पे लेके चल रहा हूँ। तो बड़प्पन में मेरा रात की नींद खराब, रात को नींद नहीं आती थी, दारू से दूर था, और कड़वटे बदल रहा हूँ। उसमें मेरे को मेरे फाइलों के अंदर एक कागज दिखा, वो था मेरे प्लाट का कागज, रजिस्ट्री, एग्रीमेंट टू सेल। और इतने कर्जों के सर पे बोझ लेकर और ग्राइंडर सिटी पे चलकर लोगों की खुन्नस लेकर, ये लोग मेरे को कॉपरेट नहीं कर रहे, माँ को, भाइयों को, ये लोग मेरे को बराबर काम धंधा करने के लिए पैसे नहीं दे रहे, मैं तो दारू से दूर हूँ, सब कुछ बढ़िया चला रहा हूँ, काम भी ले रहा हूँ, काम भी ला रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, फिर भी ये लोग बड़ी खुन्नस करके लोग। मेरे माँ के ऊपर बड़ी खुन्नस थी। मेरे माँ के आंख पर करीब करीब उस वक्त में 20 तोला सोना, मतलब ये सोना रख के क्या करती, मेरे को पैसे नहीं देती, भाइयों पे खून सस्ती। मेरा भाई एक क्लासन ऑफिसर है, तो उसको बोलता था कि मेरे को पैसे दे। वो देख रहा था ना, सारी चीजें दिखती है, अल्कोहलिक अनोनिमस में आके कोई छुपता नहीं, ये को ए में तो दिखता ही दिखता, घर के लोगों को भी दिखता। पर बाद में मैंने वो जो पैसे की इन्वेंट्री लेने के बाद वो जो प्लाट की रजिस्ट्री दिखी, और वो जो मैंने प्लाट बेचा 5 लाख रुपए का, तो बैंकों के मैंने फोर क्लोज किया, कुछ बैंकों को, कुछ बैंकों के कुछ हाथ साहूकारों के पैसे थे। मैंने 2009 और 10 के बाद पैसे पे भी बहुत अच्छे से नियंत्रण रखा, अपने घर में बहुत ठीक ठाक वागणूक देने की, या ठीक ठाक रहने की, या ठीक ठाक काम धंधा करने की, गलत नजर, गलत नियत, गलत विचार, गलत तरीके से पैसे कमाने की जो ख्याल था ना मेरा वाला, वो मेरे को 7वें कदम से निकल गया। तो चरित्र निर्माण में बाई, पैसा, अहंकार, खुन्नस, ये जो चीजें है ना, मेरे को कभी भी दारू पिला, कभी भी। मैंने अनेक गलतियां किया ये में आने के बाद, अनेक गलतियां की, अनेक। पर मैंने एक ही गलती नहीं किया, मैंने दारू नहीं पी। तो दारू नहीं पीने की वजह से मेरी सोबराइटी तो बच सकी। मेरे को
बाकी गलतियों की माफी हो सकती है, उसमें मैं सुधार कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को दुखाया हूँ, माँ को दुखाया हूँ, भाइयों को दुखाया हूँ, बस्ती के लोगों को दुखाया हूँ, लोगों से पैसे लेके जो दुखाया, किसी को पैसे वापस करने गया, तो उस वक्त मेरे को जो चीजें समझ में आई और लोगों ने मेरे को बोले, कुछ लोगों ने तो बोले ठीक है बाबा हमने तो छोड़ ही दिए थे, पर एक व्यक्ति ने मेरे घर में मैंने अभद्र व्यवहार किया था पैसे के लिए, एक भद्र व्यवहार। वो व्यापारी आदमी था, वो व्यापारी आदमी मेरे घर पर आया और बोले आपकी तरफ में बहुत दिन से पैसे हैं, आप आ भी नहीं रहे, फोन भी नहीं उठा रहे, सब कुछ नहीं तुम्हारे घर में, तो आप कितने चक्रे मारे, तुम मिलते भी नहीं, छूट जाते हो, ये सब कुछ बड़बड़ 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 किया उसने, बहुत बड़बड़। मैंने बोला भाई धीरे धीरे करके दे दूंगा, चिंता मत कर। तो मेरे घर में 2 गेहूं के बोरे रखे थे, सॉरी चावल के बोरे रखे थे। वो आदमी एक आदमी को साथ में लेकर आया था, उसने क्या बोला, वो आदमी को जा रहे बोले इसके पैसे नहीं देना, बोले ये जितने 2 बोरे उठाना उठा, बोले यहाँ से गाड़ी को रख और लेके चल, बोले हाँ बाद में बाकी के पैसे क्या क्या हिसाब है हम बाद में समझ लेंगे बोले। मैंने उसको बड़ा मन्नतें किया, एक अल्कोहलिक बहुत ढोंगी भी रहता, बहुत मन्नतें किया और उसको मैंने चावल के बोरे ले जाने नहीं दी। मैंने बोला तुमको पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत करो, तुम्हारे को जो टाइम दे रहा हूँ उस टाइम के अंदर मिल जाएगा। उतना बड़ा दोष मेरे अंदर में है कि मैं वो आदमी के पास पैसे देने की मैंने अपने मन में ठान लिया था, खुन्ना सुस्ती वाली, कि मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। लेकिन चावल उठाने की बात की ना मेरे घर में आके, तो मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। स्पॉन्सर से चर्चा किया, स्पॉन्सर से चर्चा किया, स्पॉन्सर को बोला मैंने कि बोला आदमी ने ऐसा ऐसा व्यवहार किया, मैं इसके पैसे नहीं देना चाहता। तो बोले उसकी क्या गलती है नरेश, पहले ये बता दे, बोले मेरे को। बोला उसने मेरे घर में आके चावल उठाने की बात किया, इसलिए वो गलती है उसकी। तो मैंने बोला भैया इतनी बड़ी बात करके गया और तुम बोल रहे कि क्या गलती है करके, अपन तुमने पहले कितने दिनों से पैसे नहीं दिए उसके, उसका क्या, वो अपने पैसे मांगने आया था, तुमको उधार मांगने को नहीं आया था चावल तुम्हारे घर पे। तो उसने मेरे को बोला कि तुम उसके पहले पैसे वापस। 8वां 9वां कदम हमको नुकसान भरपाई करना, पहले तो उसके 8वें कदम पे एक लिस्ट बनाना है, किसको पहले माफी मांगना, किसको बाद में माफी मांगना, किससे पहले कैसा इमीडिएटली माफी मांगना है। तो पहले मैंने अपना घर परिवार सुधारा, घर परिवार में मेरे रिलेशन को ठीक किया। आज हम 3 भाई हैं, आज घर में तीनों भाई में वातावरण अच्छा है, ऐसा लगता है कि आज ये मेंबर है घर पे। आज मेरे पिछले महीने में पिछले 20 तारीख को मेरे बड़े वाले भाई के लड़के की शादी थी। मेरा भाई सारा इन्वॉल्वमेंट मेरा लिया, सारे प्लानिंग मेरे से सुन समझता। आज भी किसी के भी बच्चे का बर्थडे हो, किसी के बर्थडे का हो, छोटे मोटे कार्यक्रम हो, तो आज तीनों भाइयों का परिवार एक साथ खाना खाता। नहीं तो पहले अल्कोहलिज्म में बोलो या फिर सोसाइटी में आने के बाद भी चेहरे पे रौनक नहीं थी, कार्यक्रम पे चलने की इच्छा नहीं थी, शराब से दूर था, बाकी के लफड़े वैसे चालू थे, सब दूर दूर थे, दूर दूर दूर, कोई बात नहीं, एक में के चेहरे नहीं दिखते। मैंने घर सीख किया, घर में रिलेशन अच्छी की। आज माँ, आज इतनी मेरी साल की सोसाइटी 22 साल की, 22 साल से माँ मेरे पास है, खानदानी घर है। वो बोलती मैं यही रहूंगी, दूसरे की भाई किसी के पास नहीं जाऊंगी। आज भी वो आज उसकी मेमोरी लॉस है, चल नहीं सकती, सीरियस हालत में है, उसको किसी का नाम नहीं सोचता, मेरा ही नाम सोचता, नरेश को दिया। नरेश को 5-5 मिनट के बाद वो याद करता। हमें उसका सेवा करने का मौका मिला। उसको जो मैंने अल्कोहलिज्म में नुकसान पहुंचाया था, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जो चीजें को नुकसान पहुंचाया था, वो चीजों की भरपाई करने की मैं मेरे माँ से शुरुआत किया, भाइयों से शुरुआत किया। मैं एक अल्कोहलिज्म में एक और चीज मेरे साथ में रहती थी कि मेरे पास पीने के पैसे नहीं रहते थे ना, तो मैं एक तरीका अपनाता था, एक तरीका अपनाता। और इस तरीका अपनाता ऐसा था कि किसी भी एक रिश्तेदार के घर जाता था और उसको बोलता था कि मेरी माँ है क्या। वो बोलता नहीं मेरी माँ नहीं आई, वो तो 2-4 महीने से इधर आई ही नहीं बाबा। वो मेरा चेहरा देखकर, मेरा घबराया हुआ चेहरा, या अभी उसको दारू पीने की जो क्रेविंग रहती थी, वो चेहरा देखकर बोलता था क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, क्यों इतना घबराया है। उसको ऐसा बोलता था कि मैं यहाँ पे मार्केट में आया था, सामान लेना था, कुछ पैसे कम पड़े। मैंने ऐसा एक रिश्तेदार नहीं छोड़ा, एक रिश्तेदार नहीं छोड़ा। तो वो रिश्तेदारों को पैसे देते वक्त कुछ उन्हें लिए, कुछ उन्हें नहीं लिए, और उनसे मैंने जब माफी मांगा, जो सुकून मेरे चेहरे पे और मेरी जिंदगी में आया, वो चीजें मेरे को बाहर नहीं मिल सकती। ये मार्गदर्शक और लोगों के अनुभव। एक व्यक्ति मेरे पास बीच में आया था 5-6 साल पहले,
बोले नरेश भाई तुम आप बार बार बाइक की बात शेयरिंग में करते हो और बाइक छूट नहीं सकती और ये नहीं हो सकता क्या है, बोले तुम हमको ताने मारते हो। बोला तेरे को ताने नहीं मारता, मैं अपनी जिंदगी की कहानी शेयर कर। तो उसने मेरे को बोला कि मेरे पास दो घर है, पैसा भी मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, तो मैं दो बीवी रख सकता क्या। तो वो मेरे को सवाल पूछ रहा है। मैं बोला रख सकता, और तू पैसा तेरे पास अच्छा है, घर अच्छा है, दो बीवी रखने की तेरी ताकत है, रख सकता। पर तेरे पास दिमाग एक ही है, और एक दिमाग में दो घर वाली रही, दोनों तरफ से खलबत्ते के बत्ते चले। खलबत्ते में कुत्ते कैसे, वो कैसा कुत्ता कोई आदमी जब कुछ भी सामान को बारीक करता है, ऐसा बात तेरा दिमाग बारीक करना होगा तो कर सकता। क्या बात कर रहे, बोले अच्छा कैसा होगा, बोले उसका भी पूरा करूंगा उसका भी पूरा करूंगा। बोला मैं इसका अनुभव लिया हुआ आदमी हूँ, घर में भी डरा हुआ रहता था, जिसके पास मेरे संबंध थे उसके पास भी जाके डरा हुआ रहता था, कौन देखेगा क्या क्या करेगा, वहां भी ढंग से नहीं होता था, घर में भी ढंग से नहीं होता। तो ये चीजें तू, मैं जो गलती किया वो मत कर। उसको समझा के बताया टोटली अच्छे तरीके कि पैसा अच्छा रहने से और घर अच्छे से रहने से, दो घर रहने से, दो चीजों को रखना, दो पैरों पे अलग अलग नावों पे पैर देके कोई भी आदमी समुद्र पार नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं एक नाव इधर जाएंगे और एक नाव इधर जाएंगे और तू कहाँ जाएगा मालूम नहीं। तो ये अनुभव मैंने मेरे चरित्र दोषों पे काम, पैसे पे काम किया, अहंकार पे काम किया, ग्रैंड ऑफ पे काम किया। मैं आज खुन्नस पे आज भी काम करता हूँ। कुछ कुछ लोग आज भी, ए में भी बहुत सारे लोग मेरे है, जिसको कौन बोलेंगे निंदगाचे घर असा सजारी, तो करते हैं, करना चाहिए, पर उनसे मेरे को कुछ फायदा होता। एक उसने उदाहरण बताता हूँ। मैं 2018 या 17 के एंडिंग में एक आदमी ने को मैंने जाके बताया कि एक ए मेंबर ने एक अच्छा फ्लैट लिया। 2017 में एक व्यक्ति ने घर लिया, फ्लैट लिया 25 लाख रुपए का, और वो चीजें मैं एक मेंबर के साथ शेयर कर रहा था। बोला यार अच्छा फ्लैट लिया उसने, और बोला बहुत जल्दी उसने तरक्की कर लिया। तो हमारा दृष्टिकोण देखने का दो तरीके से रहता है कल्पोलिक का। एक गवर्नमेंट सर्वेंट साल 2 साल दारू पीकर छुट्टी मारकर कुछ कर कर आया, तो उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती, गाड़ी घोड़ा घर बंगला हो जाता। तो उसकी बात नहीं थी। उसने जो घर लिया था, वो आदमी मेरे साथ में रहता है, उसको पूछा मैंने घर लिया, इसने बताया। वो आदमी ने इतना जबरदस्त ताना मारा मेरे को, तेरे से ज्यादा 7 साल की सोबरिटी कम है बोले उसकी, उसने इतने जल्दी तरक्की कर लिया, घर ले लिया बोले। तो आज क्या कर रहा बोले, इतने दिन से ए में आके जैसे जैसे पुराने घर में ही है बोले। तूने भी कभी तो कुछ लेने की सोचा क्या बोले। वो बात मेरे दिमाग में खटकी, और मैंने सोचा कि ये बात बोला उसने, जो बोला ना सही बोला। मैंने उसके तरफ दिशा ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था मैंने कुछ करना चाहिए था। प्लाट लिया था तो प्लाट भी बेच के मैंने सब कर्जे खत्म कर दिए। 2018 में हमारा जो घर था 50 साल पुराना, 50-60 साल पुराना 2.5 मंजिली का घर था। तीनों भाइयों ने और दोनों बहनों ने अमरावती जाते हुए एक डिसीजन लिए थे। जब हम अपने भाषा में बोलेंगे, क्लोज मीटिंग लिए थे कारंजा के कैंटीन में। और वो कैंटीन में वो डिसीजन हुआ कि अपन अप्रैल महीने को घर को तोड़ना, डिसमेंटल करना चालू करें। उसकी जवाबदारी मेरे हाथ में दी इन्होंने कि हम तुमको सब, तेरे को एनओसी देते, तू अपने नाम से बैंक से फाइनेंस करा, हाँ, और G+3 ऐसे अपन बनाएंगे। 1 BHK के आज मैंने 6 फ्लैट बना सका। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा पूरा बिजनेस का काम चलता, मेरा जो व्यापार है उसमें ग्राउंड फ्लोर पे। और वो जवाबदारी दिए, 40 लाख रुपए का काम था। सबने बोले कि हम इतने देंगे, हम इतने देंगे, हम इतने देंगे, इतने पैसे लेंगे और इतने कर्जा बोलो वहां से उठाएंगे। एक अल्कोहलिक के ऊपर में इतना भरोसा करना, एक घर के लोगों के लिए और मेरे सोसाइटी का ये अभिमान की बात थी। और वो घर को मैंने 1 साल के अंदर पूरा किया। मेरे पास में जो कुछ लोग ए के लोग कुछ काम करते थे, तो अलग अलग किस्म के लोग, वो बोलते यार इतने टेंशन के अंदर में तेरे चेहरे पे क्यों हंसी ऐसी रहती है, समझ में नहीं आता मुझे। तो इसका कारण ये है कि मैं कदमों पे काम, समस्या कोई भी हो, रोने से काम नहीं चलेगा, उस पर काम करने से काम चलेगा। या मैं रोते ही रहूंगा,
आज भी रोते ही रहूंगा। तो मेरे को ए में जीने का अधिकार नहीं है, ए में रहने का अधिकार नहीं। मैं ए में छोटी छोटी बातें मैं अपने स्पॉन्सर से पूछता हूँ। आज मेरे को मालूम है, आज भी मेरी इतने साल की सोबरिटी होने के बाद भी मैं रात को मेरे स्पॉन्सर से बगैर बात करे नहीं सोता। दिन भर का आड़ा हुआ उनको बताता कि आज भैया ऐसा हुआ, भैया ऐसा हुआ, दिन भर ऐसा गया, पैसा गया, सारी चीजें बताता। और मेरा स्पॉन्सर मेरे को बहुत बढ़िया मिला, इतना बढ़िया स्पॉन्सर मिला कि मैं आज यकीन से बता सकता हूँ कि जीता जागता बिग बुक, जीती जागती सर्विस मैनुअल, नींद में से उठकर भी वो बता सकते हैं मेरे को कि नरेश तेरा प्रॉब्लम का हल यहाँ है। मैं बता रहा हूँ करके नहीं, मैं तेरा स्पॉन्सर हूँ करके नहीं, ऐसा कर करके नहीं बोल रहा। देखो इस वाक्य का तेरे समस्या का इसी चैप्टर में मिलेगा, ऊपर बाद में मेरे से डिस्कस। आज भी मैं सर्विस में भी मुझे वो काम करते हैं। मैंने सर्विस में इंटरग्रुप में काम किया हूँ, पीआई कमेटी चेयरमैन का। मैंने इंटरग्रुप का चेयरमैनशिप का काम किया हूँ। नागपुर में आज इन्वॉल्वमेंट देता हूँ, कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट। आज भी ऑनलाइन मीटिंग मेरी एक पायनियर ग्रुप की चला रहे हैं हम लोग, संयुक्त तो सभी 3-4 लोग मिलके। तो ये सब क्यों हो सकता है, कैसा है, क्यों चला रहे हैं हम? क्योंकि मेरे को ये चरित्र दोष कब उफान मारेंगे, कब मेरे से रिफंड आएंगे, वापस आएंगे, की गारंटी नहीं है। मैं थोड़ा सा भी इस कार्यक्रम से इधर उधर हुआ ना, मैं सोचा चलता हो जाएगा, कैसा होगा, कब होगा, कैसा होगा, ये नहीं। तुरंत इन्वेंट्री, तुरंत इन्वेंट्री, 90 कदम के बाद 10वें कदम की इन्वेंट्री लेते हो, स्पॉट इन्वेंट्री बोला अल्कोहलिक्स अनोनिमस, तुरंत माफी मांगना। एक व्यक्ति के बारे में, उसकी शादी हो गई थी, यानी वो आदमी अकेला था, कहीं पे भी रहता था। वो ए में सोबर होने के बाद उसको शायद औरत मिली, उसका घर मिला, उसका अच्छा खासा रहने की आलीशान जगह हो गई। और हमने कुछ भी अभद्र टिप्पणी की होगी, आफ्टर मीटिंग में कभी कभी करते हैं हम अभद्र टिप्पणी। वो टिप्पणी उसके कान तक गई, और उस कान में करने के बाद मैं एक मीटिंग में गया। उस आदमी ने जो शब्द बोल रहा था शेयरिंग में कि ओल्ड टाइमर लोग, वो बेचारा बहुत नया था, 5-6 साल का ही सुपर था, उसने वो जो शेयरिंग किया उसने वहां से, और वो सारे शब्द मेरे कान में गुजरे थे कि एक शब्द कुछ तो भी हमने कहीं तो भी बोले। उसको मैंने बाहर चाय पीने के बाद बोला, पूछा, बाजू में लिया, उसको पूछा कि जो तुमने शेयरिंग किया, कुछ बता रहे थे, नाम नहीं लिए तुमने, ये क्या है? तुम ही तो हो भैया, बोले तुम और तुम्हारा एक साथ में और एक नई मेंबर था, बोले इतनी अभद्र भाषा में तुमने मेरे परिवार के बारे में बात की है, मेरे बारे में बात की है। मैंने उसको उसी वक्त तुरंत दोनों हाथ जोड़ के उससे माफी मांगा कि तेरे बारे में हमने कुछ ऐसा कुछ बोले भी होंगे, पर तेरे को मन दुखाने के लिए हमने कुछ चकलस में बोले होंगे। आदमी गलती से भी गलती कर सकता है, वो गलती हुई तो उसको तुरंत माफी मांगना, ये मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने सिखाया है। आज घर में भी बीवी से कुछ हो जाता, दिन भर नहीं बात करेंगी, पर शाम को बात करना शुरू कर देता। क्या है कि जहाँ मेरे को सॉरी बोलना है वहां मैंने बोलना चाहिए, जहाँ मेरे भाइयों के घर में जाना है, कुछ कार्यक्रम है, कैसा है, उसमें मेरे को करना था। उस आदमी को मैंने उसी वक्त माफी मांगा ना, वो आदमी गदगद हो गया। वो बोले बात भूल जाओ, तुमने कभी मेरे को बोले थे, मैंने तुमने मेरे को कुछ बोले थे, मेरे दिमाग से मैं ये निकाल देता हूँ। मैंने नहीं लगता तो वो आदमी मेरे बारे में कितनी खुंदक सकता कि अगर मैं इसको उसको माफी नहीं मांगता, या मैं उस मीटिंग में नहीं जाता, तो मेरे साथ में कैसा वो आदमी मेरे नजरिए की तरफ देखता है, मेरी लेंथ ऑफ सोसाइटी कितनी, उसकी सोसाइटी कितनी, उसका दृष्टिकोण मेरे तरफ कैसा। तो ये बारीक बारीक जो चीजें हम लोगों के साथ में अनजाने अनजाने में भूल होती है ना, वो भी स्पॉट इन्वेंट्री में मेरे को औरत से माफी मांगने को भी वो लोग शर्म थे। मैं औरत को भी माफी मांगता कभी, क्यों मांगता हूँ कि लोग कभी कभी, तो मैं एक थोड़ी सी वाक्य बोल रहा हूँ, जरा सा उसको समझ लेना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि बीवी हमारी पैर की जूती चप्पल है। ये बात मैं भी बहुत बार बोलता हूँ, पर बाद में मैं कहते भी जगह सुना कि बीवी को तुम जो चाहे वो बोल लो, जो चाहे बोल लो, चप्पल बोल लो, जूती बोल लो, जो बोलना है बोलो, पर जब मुख्य कार्यक्रम पर जब हम आते हैं तो बगैर उसके पैर को हाथ लगाए हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से शुरू होता आदमी के अंदर में चरित्र दोष निकालने का काम। चरित्र दोषों में बहुत बारीक बारीक चीजें दिखना पड़ेगी, बहुत बारीक बारीक। वो बारीक बारीक चीजें देखने के लिए मेरे को कदमों पर काम करना पड़ेगा,
कदमों पे काम करते करते चलना पड़ेगा। और कार्यक्रम, स्पॉन्सर और हमारे लिटरेचर थोड़ा सा, उसका थोड़ा सा नॉलेज। मैं जब इंटर ग्रुप में था, मैंने बहुत सारे लोगों से हमारी इंटर ग्रुप में बाचाबाची की। और एक मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ। मेरी सोबराइटी इंटर ग्रुप में मीटिंग होती थी ना, मेरे को ये नहीं समझी थी, मैं ढंग से सोबर नहीं था। मतलब इंटर ग्रुप की मीटिंग पहले ग्रुप में होती थी इतवार को, मेरे पास टाइम रहता था तो मैं इंटर ग्रुप की मीटिंग में जाके बैठता। तो इंटर ग्रुप की मीटिंग में जो तनाव होता था, बातों बाता होता था कि विषयों को लेकर, वो झगड़ा देखते हुए मेरे को अच्छा लगता था। मेरा झगड़ू स्वभाव देखने का अच्छा लगता था मुझे। वो भी मेरा एक डिफेक्ट था। मैं बोलता था ये मैं इतने ये मैं इतनी शांति बात करते हो, ये इतने क्यों झगड़ा करते। बाद में मेरे स्पॉन्सर ने किया था, वो विचारों की लड़ाई, दुश्मनी नहीं है। हमारी विचारों की लड़ाई हो सकती है, आज भी मेरे बहुत सारे लोगों के साथ विचारों की लड़ाई है। कोई चीजें, मैं जब नए नए पद में 90 डेज का मेडल बनाया, वो 90 डेज मेडल में अक्खा नागपुर खिलाफ था पहले ग्रुप के। तो वो 90 डेज का मेडल को इंटर ग्रुप में ले जाकर देना और फ्री में देना, हमने बनाया फ्री में लो, तुम सब लोगों को फ्री में बांटो बोलने के लिए, उसको पूरा नागपुर खड़ा हो गया। उस चीजों को, वो मीटिंगों में, विधानसभा और लोकसभा में क्या होता होगा, उससे ज्यादा वहां तमाशे होते। तो वो सब चीजों में मैंने सारी चीजों को हैंडल कर सका, मैं उसके ऊपर काम कर सका। उसको ऊपर में इंटर ग्रुप के अंदर में एडिशंस का मेरे को थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए, उनकी। और एक आखिरी में एक विषय बताता हूँ। एक विषय, एक डॉक्टर सेना का मेरे को इंटर ग्रुप चेयरमैन था, जब मेरे को फोन आया कि एक आपका अल्कोहलिज्म जैसा कार्यक्रम हमको लेना है, तो मैं और मेरा हमारे साथ का इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी दोनों जन उसके पास गए। बोले हमारे 250-300 डॉक्टर रहेंगे वहाँ पर, एक नामी ग्रामी हॉल का नाम लिया, वो हॉल हम का खर्चा करेंगे और हम सारी चीजें करेंगे। आप संयुक्त रूप से अपन दोनों का एक बैनर बनाएंगे और उसमें आपको आपके 3 लोगों को वहाँ पे शेयरिंग करना है, आके अपना अनुभव बताना है। बस वहां तक तो ठीक था। तो उसने बोला था संयुक्त रूप से अपन तो एक बैनर बनाएंगे, अल्कोहलिक्स अनोनिमस ऐसा अलाउ नहीं करते, हम किसी के साथ मिलके काम नहीं। तो ये सारी चीजें उसको मैं बता सका। बाद में उसने बोला कि हम सब कुछ करेंगे, जो 250-300 लोग आएंगे और तुम्हारे जो लोग आएंगे उनको चाय और पानी का नाश्ता कराना तुम्हारा काम, इतना तुमको करना पड़ेगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की 6वीं एडिशन बोलती है कि हम किसी को पैसे देते नहीं, और बाद में 7वीं एडिशन बोलती है हम किसी से लेते नहीं। ये चीजें मैंने ट्रस्टी से उस वक्त से बात किया और उनके साथ वो कार्यक्रम नहीं ले सकते। हम वो सारे लोगों के, दूसरे लोगों के साथ नाम जोड़ के काम नहीं करते। इसलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सर्विस में रहो, ए में रहो, कदमों के साथ साथ ट्रेडिशंस भी मेरे जिंदगी में, व्यक्तिगत जिंदगी में काम आ सकती है और अच्छे तरीके से आ सकती है, पर मैं उस पर काम करना की कोशिश करूँ। आज मेरे घर में यूनिटी है। आज घर में हम कुछ कुछ चीजों को कॉन्फ्रेंस, अभी शादी थी ना, एक कमेटी बनाए थे, एक कमेटी बनाए थे कि कौन कौन आदमी क्या क्या काम करे। ये सब चीजों को अभी ताजा अनुभव, 20 तारीख की शादी हुई, 19 तारीख, 18 तारीख को शादी हुई, 20 तारीख को रिसेप्शन। ये सब प्लान से काम किए ना, तो घर में तनाव नहीं रहता, ए में तनाव नहीं रहता। कुछ चीजें बोली गई है तो सहन शक्ति बढ़ाना है मेरे को, मेरा पेशेंस बढ़ाना है, और एक एक दिन के हिसाब से मेरी लेंथ ऑफ सोब्रिटी कितनी है वो मायना नहीं रखती। और मेरे को शराब से दूर एक ही दिन से रहना है, और एक ही दिन के हिसाब से ही मेरे जीवन में आज हंसी खुशी, घर में सुख शांति, वेल सेटल लाइफ। आज मेरे पास में काम है, लड़का बड़ा हो गया, 26-27 साल का है, उसके हाथ में काम दे दिया और मैं पीछे से उसके ऊपर में वाच नहीं करता, तुमको जो करना है कर। मैं एक गवर्नमेंट के काम देता था, उसे 4 गवर्नमेंट के अंदर काम में टेंडर डाले, वो सब कर रहा है, उसके पीछे मैं खड़ा हूँ। बोला भैया मैं तेरे को जिंदगी जीना है आगे, मैं तो, मेरी 58 साल की उम्र हो गई है, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में रहूंगा तो 2 साल के बाद रिटायर हो जाता था। मैंने अभी तक अपना पीछे ले लिया, उसको आगे किया। तू कहीं पे भी अटकेगा तो तेरे पीछे तेरे पिताजी है, इस बात को करना। मेरा लड़का मेरे को सहयोग से बहुत, मेरा लड़का अभी एक सेकंड लेता हूँ, और मेरा लड़का भी आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सोबर है और 6 साल से वो भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जीवन जी रहा है। उसके वो भी, मैं जुआ लैट के सट्टे में बर्बाद हुआ, वो ऑनलाइन मीटिंगों में, ऑनलाइन वो जो मैच फिक्सिंग और मैच के पैसे लगाने में बर्बाद हुआ। और सर उसको अल्कोहल का भी प्रॉब्लम था, ए में आने के बाद ठीक हुआ। मैंने मेरे लड़के को छुपाने की कोशिश नहीं किया, उसको भी आगे लाया, उसको भी ए में लाया, आज वो भी सोबर है। आज दोनों बाप बेटे सोबर है और आज दिन भर ए में कहीं न कहीं सेवा देता हूँ। इसलिए एक सुखी समाधानी जीवन जीने का कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।